हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आई एम सुषमा पाल, योगा एंड मेडिटेशन टीचर, स्पिरिचुअल टीचर। चैनल में न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल को आप लोगों की सपोर्ट जरूरत है। आज की वीडियो में एक बहुत सुंदर टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, है ना। सो जो हम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो हम करना चाहते हैं बट हमारे हैबिट की वजह से वो हम कर नहीं पाते। वो क्या है ना, अर्ली मॉर्निंग में हमें उठने की जरूरत है। लेकिन कैसे उठेंगे? मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। मैं ट्राई बहुत करती हूँ, एक दिन उठ पाती हूँ, फिर 10 दिन सो जाती हूँ। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हम चाहते हैं उठना और उसके बेनिफिट्स क्या है वो जानते हैं, बट उठ नहीं पाते हैं। आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए क्या है बेनिफिट्स, क्या है और हमें उठना क्यों चाहिए और साथ में कैसे उठना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, अर्ली मॉर्निंग है, और सन राइज के जब सूर्य उदय होते हैं ना, उसके 1 आवर 36 मिनट्स पहले होता है। तो आपको क्या करना है, आपकी एरिया में सनराइज किस मुहूर्त में होता है वो आपको पता चल जाएगा। आप गूगल में सर्च करना या तो पंजिका देखना, उससे पता चलेगा। और उससे 1.5 घंटा, मान लो कि 1.5 घंटा पहले आपको उठना है। अगर आप 1.5 घंटा पहले भी नहीं उठ पा रहे हैं तो आप ट्राई करें 40 मिनट्स 30 मिनट्स पहले उठने के लिए, सूर्योदय से पहले। और उठिए, और क्या क्या फॉलो करना है वो मैं डिटेल आपको आगे बताती जाऊंगी कि आप जल्दी कैसे उठ पाएंगे और इस समय क्या करना है आपको। इट इज क्रिएटर टाइम। क्रिएटर कौन है ना, ब्रह्मा है। और मुहूर्त क्या है ना, समय है। ये जो समय है वो क्रिएटर टाइम है, इसलिए क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ने लगेगा। इस समय उठ के ना, आप जब ध्यान, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग करते हो, हाँ, कुछ अच्छा बुक्स पढ़ते हो और अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो, तो आप पूरा दिन पॉजिटिव महसूस करोगे, पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करोगे, है ना। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने लगेगा जब आप 21 डेज प्रैक्टिस करोगे ना, और आपका हैबिट में ये बदल जाएगा। और जब ये अभ्यास में बदल जाता है तो आप इजीली उठ सकते हो और सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा। अच्छा, सफलता के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको क्या चाहिए? क्रिएटिविटी। सबसे जो पहला चीज है, एक नयापन आपके काम में आना चाहिए। काम को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और कौन सी एनर्जी चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। ये सारी चीज आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलने वाला है। अब रही बात कि आपको उठना कैसे है, इसके लिए आपको मैं 4 टिप्स दूंगी, ज्यादा नहीं। 4 टिप्स को फॉलो करें और आपका हैबिट बदलने लगेगा, इजीली उठ पाओगे। सबसे पहले आपको रात की रूटीन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। डिनर आपको इन बिटवीन 8 o'clock, मैक्सिमम 8 o'clock तक आपको डिनर लेना है। वो भी कैसे डिनर लेना है? सुपाच्य खाद्य, जिसको हम बोलते हैं ना सात्विक फूड, जो अच्छा से डाइजेस्ट होने वाला खाना है और बहुत ज्यादा नहीं खाना है। हमारे आयुर्वेदों में कहा जाता है कि आपका दोनों हाथों को जोड़ के अंजुली बनाते हो ना, जितने खाना इधर आता है आपका स्टोमक उतना ही खाना डाइजेस्ट कर सकता है। करते हैं, हमें अच्छा लगता है खाना तो हम बहुत ओवर ईटिंग करने लगते हैं, और ओवर ईटिंग करते हैं इस वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। फिर नींद में गड़बड़ी आता है, फिर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। हम मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं। और जब सारे एनर्जी हमारा पाचन तंत्र में ही लगाएगा, हम इसीलिए एनर्जेटिक भी अनुभव नहीं करते हैं, लो एनर्जी महसूस करते हैं। इसीलिए आपको खाने के ऊपर ध्यान देना है। उबला हुआ खाना, कम तेल मसाला वाला खाना आपको रात के डिनर में लेना है। ये सबसे पहला टिप्स है। और सेकंड टिप्स है, आपको सोने से पहले कोई भी ब्लैक स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप एंड टीवी,
है ना। ये सब आपको 2 घंटा से पहले यूज ही नहीं करना है। उसकी वजह से ही हमारा नींद का पैटर्न में गड़बड़ होता है। 9 o'clock सोते हो, 10 o'clock सोते हो, तो हर रोज उतने ही टाइम में आपको नींद आएगा। उसका एक सर्कल होता है, उसी सर्कल समय पे आपको नींद आने लगेगा। अगर ये टाइम आपका कभी 10 बजे सोते हो, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, सो आपका वो पैटर्न में गड़बड़ होता है। वो पैटर्न फिर रेगुलर नहीं हो पाता, तो आप उठ नहीं पाते हो। सो इसीलिए सेकेंडली आपको मोबाइल, टीवी एंड लैपटॉप यूज करना बंद करना पड़ेगा। जैसे इवनिंग हुआ ना, ये सब छोड़ दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। और सोने से पहले कुछ मोटिवेशन बुक्स, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ के आप सोइए और ध्यान करके सोए। 5 मिनट ही ना, 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, आपको आंख बंद करके बैठना है और अपने श्वास के ऊपर ध्यान देना है और अपने शरीर के हर अंग के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे ही 5 मिनट के लिए ध्यान लगा के आप सोइए, तो मन शांत होगा, नींद गहरी होगी। और जो थर्ड थिंग है, आपको क्या करना है, अलार्म सेट करना है कुछ दिनों के लिए। आपको पता है, हमारा शरीर में भी एक, हमारा मन में भी एक अलार्म है। शरीर में, मन में, मस्तिष्क में, उसी में भी एक अलार्म है। इसीलिए हम अगर 5 बजे उठने की आदत डालते हैं तो 5 बजे ही नींद खुल जाता है। लेकिन शुरुआत में हमें उसको अभ्यास में बदलना पड़ेगा। सो क्या करना है आपको, पहले 7 दिन, 1 वीक तक आपको अलार्म सेट करना है। मुझे 5 o'clock उठना है, मुझे 5:30 उठना है, या मुझे 4:30 उठना है। आपको अलार्म सेट करना है। फिर 7 दिन के बाद आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं होगा, आपका नींद खुलने लगेगा। और जब हम रात का पैटर्न थोड़ा देखेंगे और ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे, तो हमें लेजी भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हमें सफिशिएंट नींद मिलेगा, एनर्जी हमारा पॉजिटिव रहेगा और मन शांत रहेगा। इसलिए हम आराम से उठ पाएंगे। सो ये तो हुआ आपको क्या करना है उठने के लिए, है ना, हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट अभी उठने के बाद आपको क्या करना है ना। उठने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेश हो जाना है, हाथ मुंह धो लेना है, फ्रेश हो जाना है और बाहर थोड़े से वॉक के लिए निकल जाए, हो सके तो। अगर संभव नहीं है तो आपकी घर की बालकनी में बैठ जाए और कुछ समय के लिए कुछ योगासन करे, प्राणायाम करे और ध्यान करे। और साथ में एक प्रेयर, सरेंडर करे भगवान को। जैसे ही आप उठते हो ना, अपने आप को सरेंडर करे। जो भी थॉट से आपके मन में, उसको सारे सरेंडर कर दो और ग्रैटिट्यूड अर्पण करे भगवान को कि जो कुछ भी मेरे जीवन में मुझे दिए हैं आपने और मुझे मिला है, वो सब आपके लिए है। मैं तो उसका लायक भी नहीं था, लेकिन आपने मुझे बहुत मेहरबानी की है, आपने मुझे बहुत कुछ दिए हैं। उस ग्रैटिट्यूड के साथ आप उठिए और ध्यान, प्राणायाम, योगाभ्यास करें। उसके बाद हो सके तो थोड़ी देर वॉक के लिए निकल जाए। उठते ही आप रात को कुछ हर्ब्स, जैसे कि आपके शरीर के हिसाब से, धनिया वाटर हो, जीरा वाटर हो, सब्जा सीड हो, है ना, दालचीनी वाटर हो, आपके शरीर को जो जरूरत है। अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हो तो उसी हिसाब से वाटर लेना है। अगर आपका डाइजेशन, गट हेल्थ अच्छा करना चाहते हो तो उसी हिसाब से वाटर लेना है। आपको 1 गिलास लेना है और उसके बाद ये सारे योगा, प्राणायाम, ध्यान करना है। और ये सारे रूटीन जब कंप्लीट हो जाए ना, सो आप एक टू डू लिस्ट करें और उसमें से हो सके तो 15 मिनट के लिए क्यों ना हो, आप एक बुक्स पढ़े, है ना। एक अच्छा मोटिवेट रहने के लिए एक अच्छे बुक्स की जरूरत है। या तो कोई महापुरुष के, गांधी, विवेकानंद, है ना, इन महापुरुषों के आप बायोग्राफी पढ़े। सो आप मोटिवेट रहोगे और आगे का काम आपको करने में इजी होगा और एक हिम्मत, आप स्ट्रांग बनते जाओगे कि इन्होंने ऐसे किए
और मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, कुछ तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे ही आपका भावना बदलने लगेगा, चेंज होने लगेगा। सो ये था। और टू डू लिस्ट में से आपको प्राधान्य देना है, कौन सी काम को आज करना है, सो उसको पहले करना है। तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा और आप फ्रेश महसूस करोगे और बर्डन नहीं रहेगा कि क्या काम करूँ, ऐसे हचपच नहीं रहेगा लाइफ में कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। आप एक उसको लिस्ट जब दे दिए ना, तो प्रायोरिटी कौन सा है, कौन सी काम को पहले करना है, कौन सी काम को बाद में करना है, कौन सी काम को 1 के बाद में करूंगी तो चलेगा, ये सब आप लिस्ट बनाए। और हर पर डे डेली लिस्ट एंड वीकली लिस्ट एंड मंथली लिस्ट एंड ईयरली लिस्ट, ये सब आप अगर सेट करके रखते हो तो आप इजीली शांत मन से दिन भर काम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड व्हाट टू डू अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सारे टिप्स को फॉलो करें। एक स्वस्थ जीवन, शांत मन पाइए, एनर्जी के साथ पूरे दिन काम करने के लिए तैयार हो। चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।